नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे जो धनु राशि वाले हैं उनके कैरियर के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। मैं विलंब हो जाती हूँ क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि धनु राशि की सेहत में उतार चढ़ाव है, तो मेरी अपनी खुद की कुंडली में जो मेरे लग्नेश हैं वो रोग भाव में हैं। तो मैं कितना भी ध्यान रखूँ, दवा लूँ, डॉक्टर को दिखाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं इधर लगी ही रहती हैं मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं वीडियो टाइम पर उपलब्ध नहीं करा पाती हूँ आप सभी को। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। लेकिन हमारे धनु राशि वालों, आपके कैरियर के विषय में मैं दो तरह से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक टैरो कार्ड के माध्यम से भी, और जो धनु राशि की कुंडली है उसकी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार भी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर कार्ड निकाला है आप लोगों के लिए कि डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। तो वो बताने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन। अगर आपने पहली बार देखा है, ऑल बटन को भी टच कर दीजिए, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहेंगे। तो देखिए, डिवाइन का मैसेज क्या है आपके लिए। तो देखिए, आपके साथ मैं ये कहना चाहूँगी धनु राशि वालों, काम के मामले में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हैं। कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें आई भी हैं जनवरी महीने में। आप लगातार यही सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। इस चिंता में आप अपने आज को कहीं ख़राब ना कर दें। यही डिवाइन का मैसेज है आपके लिए कि कल की चिंता में अपना आज मत ख़राब कीजिए। पास्ट में जो बीत गया उसकी चिंता ना करें, अब जो है उसमें जिएं। और पैसों के मामले में ये महीना ठीक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सारी चिंताएं हटाकर आपको अपने काम की तरफ पूरा एक एक्सपर्ट की तरह काम करना होगा, अपने अनुभवों को सामने लाना होगा। तो मनी मैटर के मामले में आपके सामने खुशियां आएंगी। जो आपके काम में आप इंतज़ार कर रहे थे कुछ टाइम से, तो कोई अच्छी, बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगी, पर कुछ छोटी सी न्यूज़, चाहे आपके प्रॉफिट की हो या कोई छोटा सा गुड लक आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ आ रहा हो काम को लेकर, ऐसा मौका यहाँ पर आपको मिल सकता है जो आपको खुशियाँ दे सकता है, आपको हैप्पी कर सकता है। इमोशनली, फिज़िकली दोनों ही इन दिनों में आपको थोड़ा संभल कर चलना है। कोर्ट कचहरी, वकील के मामले में अगर कोई ऐसा काम है तो थोड़ा सा उलझना पड़ सकता है, या कोई आपका पासपोर्ट का मामला है, वीज़ा का मैटर है, कोई पेपर वर्क का मामला है, तो वहाँ पर इस महीने कुछ आपका समय जा सकता है। थोड़ी रुकावटें रहेंगी उसमें, चाहे आपका आधार का मामला हो, लाइसेंस का मामला हो, या कोई ऐसा काम हो जिसे आप सफलतापूर्वक कर भी लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटें इसमें रहेंगी। अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो इस महीने आपको विक्ट्री देखने को ज़रूर मिलेगी। कभी कोई गलत काम में ना पड़ें, सच्चाई के साथ ही चलें, जो वादा करें उसे पूरा करें। तो आप देखेंगे कि अभी जो आपने नींव डाली है, 3 महीने में आप काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं, जो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आगे चलकर ज़रूर दिखेगा। तो अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए कि वक्त आने पर आपकी कोशिशें रंग लाएं, कोई कमी न रह जाए उसमें। मार्च अप्रैल में काफ़ी ग्रोथ और खुशियाँ आर्थिक रूप से धनु राशि की झोली में आ सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी अभी की अवधारणा पर। अभी आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये सब इतना स्मूथ भी नहीं होगा। छोटी छोटी रुकावटें, चैलेंज आपके सामने काम में मिल सकते हैं आपको, पर आप ये ना समझें कि अपने आप ही ये सब कुछ हो जाएगा। आपको पूरी मेहनत भी करनी होगी यहाँ पर। अगर आप जॉब में हैं तो ऑफिस में आपके पीछे आपके कलीग्स या जो साथ में काम करते हैं, कुछ पॉलिटिक्स आपके पीछे हो सकती है, जहाँ पर वो आपको थोड़ा मुश्किल में डालने की कोशिश करेंगे। तो आप गिव अप ना करें, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल बरकरार रखें, बनाए रखें, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। फाइनली जो आपको बहुत कठिन लग रहा था, आपने सोचा भी नहीं था कि ये आप कर भी पाएंगे, वो आप आत्मविश्वास के साथ कर भी जाएंगे। तो डोंट गिव अप, बिल्कुल भी अपनी हिम्मत को मत छोड़िए, आत्मविश्वास अपना बनाए रखिए
हो सकता है कि आपको काम में अपने तरीक़ों को बदलने की थोड़ी ज़रूरत पड़े। जिस तरह से आप लगातार काम करते चले आ रहे हैं, उससे थोड़ा-सा चेंज करना पड़े आपको। तो आपसे मैं कहूँगी कि आपकी जो मैनिफेस्ट पावर है वो काफ़ी मज़बूत है। तो आप जो भी चाहते हैं उसे लगातार मैनिफेस्ट करते रहें। फिर आपके अंदर जो आइडियाज़ होंगे, कुछ ट्रिक्स होंगे जिससे आप काम करने वाले होंगे, उसे आप काम में यूज़ करेंगे तो सफलता मिलेगी। लोग तब आपके आइडियाज़ को सुनेंगे भी, उस पर अमल करेंगे, उस पर अप्लाई करेंगे। आप काफ़ी समझते हैं, जो भी चाहते हैं उसे सोचिए, एक्शन लीजिए, अटेंड कीजिए, डिवाइन पर फेथ बनाकर रखिए। जो भी कर रहे हैं उसमें डिवाइन पर पूरा भरोसा बनाकर चलिए और साथ साथ कर्म भी कीजिए। यहाँ पर अगर कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और पीछे काफ़ी खुला सा है, तो हवा तेज़ चल रही है और चिड़िया भी यहाँ पर मेरे पीछे हमेशा बोलती रहती हैं। तो अगर थोड़ा आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो उसके लिए क्षमा चाहूँगी मैं। देखिए, मैं कहूँगी कि देखिए, डिवाइन पर तो भरोसा आपको रखना ही है, लेकिन साथ साथ आपको कर्म भी करते रहना है। फिर जो आप चाहते हैं वो फलीभूत होगा, वो अवसर आपको मिलेगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव थॉट्स अगर आपके मन में आते रहेंगे तो आप नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना अधिक हो सके कर्म के साथ साथ पॉजिटिव बनाए रखें खुद को। आपके लिए लकी नंबर यहाँ पर 3 हो जाता है। वैसे भी धनु राशि वाले आप बृहस्पति प्रधान हैं, 3 नंबर बृहस्पति का है। और आपके लिए लकी कलर यहाँ पर पीला और गोल्डन हो सकता है। आपके लिए बहुत सारे धनु वाले जो अभी मेहनत करते चले जा रहे हैं, आने वाले 3 महीनों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग यहाँ पर ज़मीन से रिलेटेड किसी काम में हैं तो वहाँ पर समय अच्छा है इनके लिए। या तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कार्ड रीडिंग के अनुसार भी बताया है कि ये महीना कैसा जाएगा। अब मैं धनु राशि पूरा कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं, तो शुक्र के यहाँ होने पर आप पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि जो पिछला समय था उसमें आप पूरा कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे थे। जब शुक्र का गोचर प्रथम भाव में आया तो इसने आपके अंदर आत्मविश्वास दिया, प्रेजेंटेशन लाया आपके अंदर। तो आप यहाँ पर इस स्थिति में पॉजिटिव होंगे, अपनी बातों को खुलकर अभिव्यक्त कर पाएंगे। बिजनेस के जीवन में इस महीने में स्थिरता महसूस करेंगे और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है, क्या परिवर्तन लाना है, काम कैसे बेहतर होगा, आप उस तरह पूरा प्रयास करेंगे। जो लंबी दूरी का लंबे समय के लिए आपको निर्णय लेना था कि लॉन्ग टर्म के लिए निर्णय लेना है कि क्या किया जाए, तो भाग्य आपका साथ दे रहा था। लेकिन जहां और जिन लोगों के बीच में काम था, क्या वो लोग भी आपसे कन्विंस हो पा रहे थे? आप उन्हें अपनी चीज़ें बता रहे थे तो वो आपसे सुन रहे थे? तो वहाँ अगर ऐसी स्थिति थी तो आपको अब वहाँ पर मजबूती मिलेगी। आपके विचारों से सभी लोग सहमत होंगे। मार्केट में क्या चेंज आ रहा है, कैसे चलना है, ये पूर्वाभास आपको मिलता जाएगा। आपको खुद को पता चलेगा। वो आपके लिए ताकतवर सिद्ध होगा। निर्णय लेने में और भी स्थिरता आएगी आपके अंदर। जो लोग नौकरी में थे, किसी न किसी तरह का डर मन में पनपा हुआ था कि नौकरी को लेकर पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो अब स्थितियां थोड़ा बदलेंगी आपके पक्ष में। अगर स्थान परिवर्तन की तरफ खबर मिलती है आपको, ऐसा आपको लग रहा था कि कहीं ये मन का भ्रम तो नहीं है कि इस महीने मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा ट्रांसफ़र ना हो जाए, अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न आपके साथ चल रहा था तो इस समय में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 14 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आप पूर्ण आत्मविश्वास में दिखाई देंगे। आपसे लोग इस समय में काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। ये महीना काम के मामले में काफ़ी बेहतर है। धन स्थान में यहाँ पर शनिदेव हैं,
तो वाणी से जुड़े मामले में स्पष्टता आएगी। शनिदेव अगर अच्छी जगह पर होते भी हैं तो थोड़ी फिर भी आपके अंदर उदासीनता लेकर आते हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। लाभ तो मिलेगा लेकिन पता नहीं क्यों मन में थोड़ी थोड़ी सी उदासीनता रहेगी आपके अंदर, लेकिन बहुत अधिक स्पष्ट ना भी हो पाए, ठीक है। कोई स्पष्टता अगर बहुत ज़्यादा ना भी आ पाए तो आप उदास मत होइए। और आप किसी को, आपकी वाणी यहाँ पर थोड़ी कटु हो सकती है। शनिदेव बड़े अनुशासन प्रिय होते हैं, कठोर बोलते हैं, तो आपकी वाणी भी वैसी हो सकती है। हो सकता है किसी को आपका बुरा लग जाए। तो अगर आप लोग पब्लिक रिलेशन में हैं या मार्केटिंग में हैं तो थोड़ा स्पष्ट बनकर रहिए, वाणी में सुधार ला कर रहिए, नहीं तो वाणी की वजह से कोई आपसे नाराज हो सकता है, काम बिगड़ सकता है। तो ऐसा होने ही मत दीजिए। देखिए यहीं पर बुध हैं, तो अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए तैयार हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं, ठीक है, आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बेहतर समय है। फाइनेंशियल ग्रोथ का समय है। सूर्य शनि बुध तीनों एक समय पर इस भाव में हैं। सूर्य शनि वैसे तो शत्रु हैं, इनको साथ, लेकिन इनके बीच में यहाँ पर बुध है जो इन दोनों के बीच में पुल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच पुल बन रहा है। तो देखिए पारिवारिक जनों के साथ अगर कोई दुविधा थी, लंबे समय से कोई प्रॉब्लम, मनमुटाव बना हुआ था, तो वहाँ थोड़ी सी स्पष्टता आएगी। देखिए फाइनेंशियल गेन की जो गतिविधि है उसमें आप कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पूरे महीने में आप लाभ ही पा रहे हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। पूरे महीने में ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल गेन आपको होता रहेगा, बीच बीच में आकस्मिक लाभ हो सकते हैं। इस महीने सूर्य यहाँ पर हैं, तो नेत्र से, सिर से संबंधित बीमारियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, थोड़ा सावधान रहना होगा। 14 जनवरी से 31 जनवरी तक खासकर ये जो समय है, अगर कोई ज़मीन जायदाद का मामला है, अगर अटका हुआ था, तो 14 से 31 के बीच कोई सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर सामने आ सकता है। 7.5 का अंतिम समय भी चल रहा है, तो अगर पुरानी भूमि या कोई मामला यहाँ पर अटका हुआ था, आप फ़ायदे की उम्मीद कर रहे थे, तो इस समय जो है आपके पक्ष में है, पॉजिटिव है। अगर मार्केटिंग संबंधी काम में कुछ आप बदलना चाहते थे, बदलाव लाना चाहते थे, अगर आप जॉब स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी दिखाई देता है कि पूरे महीने में आप बहुत सारे विचारों में घिरे रहेंगे। जैसा मैंने पहले ही कहा था कि डिवाइन का मैसेज है कि जो बीत गया उसे मत सोचिए, जो आने वाला है उसकी मत सोचिए, अभी क्या मौके मिल रहे हैं उसका फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ पर जब गुरु हैं तो भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को सुधारेंगे। अगर कुछ बिगड़ा हुआ था, यात्राओं से जुड़ी अगर कोई स्थितियाँ हैं, कोई काम है आपका, तो कुछ थोड़े बहुत अवरोधों के अलावा ठीक ठाक ही जाएगा। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो जो आपके लिए भूमि से संबंधित कोई काम अटका हुआ था, आप प्रयास शुरू कर दें इस समय में। ये समय उत्तम है, मामला सॉल्व हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़कर नौकरी के साथ साथ आप बिजनेस करना चाहते थे, तो शुरुआत आप कर सकते हैं। देखिए माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। चौथे भाव पर, क्योंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, चौथा भाव मदर का होता है, सुख भाव होता है। थोड़ी बहुत स्थितियाँ और तो सब ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक सुख में आपके कमी दिखाई दे रही है। पंचम भाव में मंगल है, और मंगल व्यय भाव यानी 12 भाव में है। यहाँ पर उनकी राशि है, वहाँ पर स्वयं मंगल है। तो शेयर मार्केट में अगर आप हैं तो शुरुआती महीने में 16 दिनों के अंदर अगर निवेश कर रहे हैं तो अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप काफ़ी टाइम से भरोसा करके उनके कहने पर उनके विचार एक्सेप्ट कर रहे थे और पैसे इन्वेस्ट करते चले आ रहे थे, तो आपको लगेगा कि क्या इस समय भी उनकी बात मान लेनी चाहिए, उनका सुझाव मान लेना चाहिए। तो यहाँ मैं कहूँगी कि इस बार शायद अगर आप उनकी बात उतना ना माने, बहुत ध्यान रख कर चलें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाकर निर्णय लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
इस समय की स्थितियों का आपको गहराई से निरीक्षण करना होगा और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। इस बात पर भी गौर करके चलें कि अभी तक सब चीज़ें सही चली आ रही थी। अगर किसी के कहे के अनुसार, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही होंगी। आपको बहुत सोच विचार कर चलना होगा। संतान पक्ष के साथ कुछ मनमुटाव आपके हो सकते हैं। जो लोग संतान सुख चाहती थी महिलाएं, 16 जनवरी तक आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा था कि अंगारक योग है, जिसकी वजह से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो अपना ध्यान रखें। चिंताओं से थोड़ा बचें। छठे भाव में राहु हैं, तो शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं, लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो आपको रक्त विकार संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। सेहत में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। ऋण से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है इस समय में, इस महीने में, तो बहुत अधिक कैलकुलेशन के बाद ही कदम उठाएं। मंगल की वजह से राहु, अगर आप रेस्टोरेंट या टेक्सटाइल से जुड़े हुए किसी बिजनेस में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो पॉजिटिव समय रहेगा आपके लिए। गृहस्थ जीवन में बनावटीपन से बचें जितना ज़्यादा हो सके। कि किसी ने कह दिया कि शनिदेव की वजह से ये दिन, शनिवार खराब है, इस दिन जाकर मीटिंग ना करो, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने तो मान लिया और अपना काम खराब कर दिया, उस दिन नहीं किया। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो उस दिन भी जाएंगे अपने ऑफिस में, वो प्रोजेक्ट रखेंगे, वो काम को आगे बढ़ाएंगे, और जब काम हो जाएगा तब आपके अंदर का भय निकल जाएगा। आप कहेंगे नहीं, मैं करेक्ट था, यहाँ पर मैं किसी की बातों में नहीं आया। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। आप किसी की बातों में आ जाते हैं या आप स्वयं निर्णय लेते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके अंदर जो भय है उसे निकालिए और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। ठीक है। अगर आप किसी मेटल से संबंधित काम में हैं तो भी ये समय अच्छा है, उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। देखिए, नवम भाव में सूर्य हैं, तो आध्यात्मिकता की तरफ आपको लेकर जाएंगे। ये भाग्य का स्थान है। कोई आकस्मिक ऑफर या मौका मिले तो उसे भाग्य का संकेत मानकर आगे बढ़ें। भाग्य भाव में सूर्य की राशि है जो आपको सहयोग करेगी। आपके अनुभव जो अभी तक काम आ रहे थे, हो सकता है कि उसमें से कोई अनुभव किसी टाइम पर थोड़ा बहुत फेल हो जाए और कोई थोड़ा बहुत काम बिगड़े आपका, और आपको यहाँ पर वाद विवाद, आपके कामकाज के मामले में कोई छोटा मोटा वाद विवाद हो सकता है, तो संभल कर चलना होगा। दसम भाव में यहाँ पर कर्मेश धन भाव में है, तो बुध यहाँ पर ऋण के मामले में कोई संबंध जो है, अगर आपके बिगड़े हुए थे लेन देन के मामले में, पैसे के मामले में, उसे सुधारने की तरफ यहाँ पर बुध का प्रयास होगा। संतान पक्ष के साथ कुछ वाद विवाद पैदा हो सकते हैं। अगर विदेश संबंधी आप किसी काम में हैं तो यहाँ पर सपोर्टिंग बेस रहेगा। आकस्मिक निर्णय लेने से आपको बचना होगा, केतु भ्रमित कर सकते हैं आपको। 16 जनवरी 2022 के बाद अंगारक दोष भी समाप्त हो जाएगा, तो थोड़ा राहत मिलेगी आपको। अगर कोर्ट कचहरी का मामला है, इस महीने ऐसा कोई मामला उठ जाता है, तो आपको बहुत संभाल कर आगे बढ़ना होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, क्योंकि केतु यहाँ पर आपको भ्रमित कर सकता है। तो हमारे धनु राशि वालों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि टैरोट कार्ड के अनुसार और आपकी कुंडली के ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार मैं आपको थोड़ा गाइडेंस दे सकूं। कैसा लगा आपको वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप में से अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है टैरोट कार्ड के माध्यम से, अपने जीवन के बारे में सवाल पूछना चाहता है, या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो कुछ मिनिमम फीस है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। और जाने से पहले जो बीच बीच में थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि अभी घर पर रहकर ही काम करना पड़ता है। मैं ऑफिस जाकर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बाहर का माहौल अभी इतना ठीक नहीं है। आप लोगों से कहूँगी कि दोबारा से कोरोना अपने पैर फैला रहा है, तो आप लोग सावधान रहिए, बीमारियों से बचिए, क्योंकि धनु राशि वालों पूरा साल जो है वो धनु राशि वालों की सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव लाएगा। तो अगर आप सतर्क होकर चलेंगे, सावधान होकर चलेंगे, तो ही आप सुरक्षित रह पाएंगे। खुद को सुरक्षित रखिए, परिवार वालों को भी सुरक्षित रखिए। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए मकर संक्रांति की।
बहुत लोगों ने मकर संक्रांति कल मनाई है, लेकिन जो है कल दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुआ था और आज दोपहर तक मकर संक्रांति थी, तो मैंने तो आज प्रातःकाल में संक्रांति मनाई है। तो आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। खरमास ख़त्म हो गया है, एक शुभ समय शुरू हुआ है, शादी ब्याह का माहौल है, तो थोड़ा बचा कर चलें आप लोग, ठीक है। अपनी सेहत का ध्यान रख कर चलें, और लोगों का स्वास्थ्य तो सही हो जाएगा, लेकिन धनु राशि वालों को विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।